मशरिक़ वस्ता की, जहां फिर कशीदगी सर उठा रही है। अमरीका ने आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी ईरान पर हमले किए। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक तेहरान और जो साहिली शहर है बंदर अब्बास, जहां धमाकों की बाकायदा तौर पर आवाज़ें सुनी गई। कुछ दीगर शहरों की बात करें जिसमें क़िश्म, जज़ीरा कैश, सीरिक, मिनाफ और गुरगान पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। कुछ विजुअल्स भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए हैं और कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत और ईरान की मुसलसल जारियत के जवाब में की गई है कि ये मौक़िफ़ है अमेरिका का। अच्छा, तो आपको ये भी बता देते हैं कि कार्रवाई के दौरान ईरानी फौजी निगरानी की सलाहियत और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया है। एक आला अमरीकी ओहदेदार ने मीडिया को बताया है कि आदना हुर्मुज़ के करीब फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। जिन मकामात पर हमले किए गए हैं वो ईरान के जनूबी हिस्से में वाक़ई हैं और ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी और अमरीकी अफवाज के दरमियान आबना हुर्मुज़ में भी झड़पें हुई हैं। सेंटकॉम ने ईरान पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी है। बिल्कुल, तो हमलों की जो वीडियो जारी की गई है उसमें उसकी इंटेंसिटी का बहुत हद तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्विकली आपको दिखा देते हैं वो विजुअल्स ज़रा। सदर ट्रंप की जानिब से एक दावा सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरानी रहनुमाओं ने उनसे बमबारी बंद करने को कहा। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने बताया है कि ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात भी की है। बोले हैं कि ईरान पर मज़ीद हमलों का ऑप्शन खुला है, तो तेहरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका हाल बुरा कर देंगे। ये सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये भी वाज़ेह उन्होंने किया है कि ईरान पर ताज़ा हमलों में इसराइल शामिल नहीं है। यानी कि उन्होंने बेसिकली ये हमले किस हवाले से किए गए हैं ये उन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पर इसराइल को साइड पर रखकर। दूसरी जानब सीनियर ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सदर के दावे झूठ करार दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की एक कोशिश है और इससे पहले अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत जो सिचुएशन रूम है उसमें अहम इजलास हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना अरकान से मुलाकातें भी की। अमरीकी मीडिया ने भी इस हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप ने मायूसी में ईरान पर हमले का हुक्म दिया और वाशिंगटन हमलों के जरिए ईरान पर मामले के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है। प्रेशर टैक्टिक्स तो ये होते हैं ज़ाहिर दोनों फरीक की जानिब से, लेकिन फिर मामला वहीं आकर डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं कि जब आपके पास स्टैंड स्टिल सिचुएशन होती है इन हमलों की वजह से। क्योंकि देखें अब अमरीकी हमलों का जवाब भी तो फिर दिया गया ना, वो भी आप लोगों को बताते हैं। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया है। तर्जुमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड का अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा, उन्होंने भी ये दावा किया है। और बहरीन में अमरीकी एयरबेस 5th फ्लीट पर भी ड्रोन्स दागे गए हैं। इराक़ी शहर अरबिल की बात करें जहां भी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरानी आला फौजी कमान के मुताबिक आबना हुर्मुज़ को तमाम जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है उसके लिए बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जब भी हमले किए जाते हैं फिर जवाबी वार भी किया जाता है। जो भी जहाज़ गुजरने की कोशिश करेगा इसे निशाना बनाया जाएगा। ये ईरानी दावा है जो हम आपको बता रहे हैं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाज़ भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी फौज के दावे की तरदीद की है। कहा है कि आबना हुर्मुज़ में किसी अमरीकी जंगी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। बहरी गुजरगाह में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त रात भर जारी रही। ये वो मौक़िफ़ है जो उनकी जानिब से दिया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात एक मेन सप्लाई चेन अफेक्ट होती है। सबकी निगाहें यही होती है कि ये ब्लॉकेड ना हो एटलीस्ट। तो अब जाहिर सी बात है जो एक बहुत प्रिडिक्टेबल चीज़ है वो ये है कि जब भी कशीदगी बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे आता है। बिल्कुल। अमेरिका और ईरान के हमलों और आबना हुर्मुज़ में जो कशीदगी मज़ीद बढ़ने के बाद आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो एक बार फिर उनमें इजाफा हो गया है। और रोज़ाना जो रीसेंट स्टैट्स हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं। अमरीकी क्रूड ऑयल की बात करें 1.67% अमरीकी क्रूड ऑयल की हम बात करें महंगा होने के बाद अब जो रीसेंट के स्टैट्स हैं वो ये है कि 91.53 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। बरतानवी क्रूड ऑयल के भी आपको स्टैट्स पहुंचा देते हैं। उसके दाम भी 1.37% से बढ़कर 94.38 डॉलर फी बैरल तक जा पहुंचे हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी यकीनी तौर पर, वैसे तो इस जंग की कीमत बहुत सारे लोग ही अदा कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑयल प्राइसेस हैं इसका मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़ाहिर बात है। जब जंगें लगती हैं तो फिर माइशत भी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और फिर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान किया था। ये आपको एक नई खबर बता रहे हैं।
دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے بندرگاہوں کے گرد ہمارا مضبوط محاصرہ جاری ہے، آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ نے دو ٹوک کہا ہے کہ ایران ہماری تجویز قبول کرے اور کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کرے۔ بالکل، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کیونکہ اب جو پیٹ ہیگسیت کا یہ موقف ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ذرا سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا ایگزیکٹلی بات کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ تو امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا موقف ہے، لیکن ایک موقف جو بڑا کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ ایران دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا امریکہ کو ایک واضح پیغام سامنے آیا اور امیر سعید ایروانی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ دباؤ اور جبر کے سامنے تو ہم نہیں جھکنے والے۔ امریکہ کے ساتھ دھمکیوں کے ذریعے پائیدار معاہدہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایرانی مندوب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ طاقت اور خوف کی جو پالیسی ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل مزید بڑھتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ایڈریس ان کی جانب سے کیا گیا۔ بالکل، اور ایران کا یہ سٹانس تو ہم شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایران نے شروع سے ہی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وہی بات آ گئی کہ وہ کوپریٹ کر لیتے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں شمالی آئرلینڈ کی، جہاں دارالحکومت بیلفاسٹ میں تارکین وطن کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ پولیس اور مظاہرین میں دوسرے روز بھی جھڑپیں جاری رہی ہیں۔ حکام کے مطابق صورتحال پر قابو پانے کے لیے اضافی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب صورتحال اس وقت کشیدہ زیادہ ہو گئی جب ایک سوڈانی شہری کو چاقو حملے کے الزام میں گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، اور جس کے بعد ہوا یہ تھا کہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پورے شہر میں احتجاج شروع ہو گیا، جو کہ آہستہ آہستہ تشدد کی شکل اختیار کرے گا، یعنی کہ تشدد میں تبدیل ہو گیا۔ اور مشتعل ہجوم، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر ویجولز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، مشتعل ہجوم نے متعدد، آپ دیکھ سکتے ہیں، گھروں کو، گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پولیس اور جو سرکاری حکام ہیں انہوں نے صورتحال کو انتہائی کشیدہ قرار دیتے ہوئے عوام سے امن قائم رکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر باقاعدہ واٹر کینن کا اور جو ہے وہ شیلنگ کا بھی باقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے اس ویجولز میں آپ یہ دیکھیں، یہ آپ بلند ہوتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ بیلفاسٹ کی مناظر ہیں جہاں پر جو ایک کس حد تک مزید جو ہے وہ اس حوالے سے افسوسناک خبر مظفر آباد سے، جہاں پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق المناک حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کے تمام رینکس کی جانب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار بھی اس موقع پر سامنے آیا۔ جو غمزدہ خاندان ہے ان کے ساتھ دلی تعزیت کی گئی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے بھی شہداء کے ورثاء سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی MI-17 ہیلی کاپٹر کے حادثے پر اظہار افسوس سامنے آیا